बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी।
भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। लेकिन इसके लिए सत्संग चाहिए, सत्संग। देवर्षि नारद गए एक बार नरक लोक गए, नरक लोक। नरक लोक जब गए तो एक पखाना का कुंड था, विष्ठा का कुंड। उसमें एक प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उसके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते थे और बाहर करते थे, डुबाते थे, बाहर करते थे, बाहर करते तो छटपटाने लगते थे। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो अपना मूंछ टेढ़ने लगे, मूंछ टेढ़ने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक में पड़े हुए हो, उसमें भी पखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मोछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड में प्राणी कहते हैं हे देवर्षि मेरा पोता मां के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा, उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा, इसलिए मूंछ टेढ़ रहा हो। अब नरक में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। क्योंकि मेरे वंशज के लोग सत्संग करवाएंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, भगवान महर्षि रमन, भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग सुनने के लगती, गाय बराबर सत्संग सुनने के लिए आते थे। संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते, जब ध्यान करते हैं, क्या देखते हैं? गाय जो है सत्संग में बीमार पड़ गया। गाय सत्संग में
जो नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन देखते हैं गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया, इसलिए गाय सत्संग में नहीं आई। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे हैं। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कह गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां, वो तो तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहे गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो आकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे। प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता, भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर आते हैं और गाय दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। इस सत्संग का फल है। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा है, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में मां गंगा आती थी सत्संग सुनने के लिए। मां गंगा आती थी। अंगद देव जी महाराज के आश्रम में हिंगला देवी आती थी। हिंगला देवी झाड़ू लगाती थी। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश तक आती थी। इस सत्संग का फल है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ गया था। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। अपराह्नकालीन सत्संग में सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी, 100 परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब वो परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं, तो काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अभी जो है सत्संग का खबर बहुत आदमी को दिया गया, नहीं गया है, माइक के द्वारा भी व्यवस्था किया गया। बहुत आदमी घर में भी बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अक्षर तनु साधु समाज त्याग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं।
कहां स्नान करते हैं? गंगा में स्नान करते, गंगा में। अधिक प्रेम के साथ गंगा में स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल, गंगा स्नान का फल उनको मिलता है जो सत्संग सुनते हैं। और उनको चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। ये सत्संग का फल है। 2100 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत ऊपर से मुकदर से पिटाई कर रहे थे, पीट रहे थे। उस समय चीखते चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय जमराज कहते हैं, कौन बचाएंगे? महापुरुष की वाणी है, गुरुबिन कौन मिटावे भव, गुरुबिन कौन मिटावे रे। गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे। बचाओ बचाओ चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। उसी समय जमराज कहते हैं, जब तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवाते तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। 2100 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न आकर के राजा कवास से कहते, कवास तुम्हारे जो पूर्वज हैं वंशज में नरक को दुख हो गए, हम लोग दुख भोग रहे हैं, इसलिए तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो। हम तमाम जो नरक में पड़े हुए हैं, हम तमाम का उद्धार हो जाएगा। देवर्षि नारद भी आकर के समझाए। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, जैसे सत्संग समापन को ओर जा रहा था, 2100 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को पहुंचा दिया गया। इस सत्संग का फल है। मति की रति गति भूत भलाई, जब ही जतन जहां जे पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद नाम पाओ। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे, राजा दशरथ के भी वंशज में राजा आज हुआ था और जनक जी के भी वंशज में राजा आज हुआ था। राजा जनक के वंश की बात है। राजा आज 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला जो नहीं किया, उसके चलते उनको अजगर के जयसरी में जाना पड़ा। आकाशवाणी कहे, राजा होने के नाते भी तो 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया, अजगर की नाई बैठा रहा। दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट के लहूलुहान हो गए और तुम देखते रह गए। अजगर का शरीर धारण करोगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। राजा अज कहते, हम तो अजगर के शरीर में चले जाएंगे, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी है कि जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। राजा आज कहते, हम तो अजगर के शरीर रहेंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? पुनः आकाशवाणी हुई कि तुमको आभास हो जाएगा। आभास
कई हजार वर्षों तक वो अजगर का शरीर धारण करते थे। शरीर छोटा था, हड्डी का ढेर हो गया था। जब राजा जनक सत्संग का आयोजन किए, जैसे सत्संग प्रारंभ होता है उस सत्संग में अजगर का पदार्पण होता है। बहुत श्रोता सब बैठे हुए थे, भक्त सब बैठे हुए थे। जैसे अजगर आते हैं सब उठ के भाग गए। महात्मा जी कहते हैं आप लोग भी शांतित होकर के सत्संग सुनिए, उनको भी सुनने के लिए। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, अजगर सत्संग सुन रहे थे। सुनते सुनते अजगर का जो शरीर था वह परिवर्तन हो जाता है, गंधर्व रूप में आ जाता है। गंधर्व लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके जब उनको गंधर्व लोक लेके जाने लगे, तमाम भक्त कहते हैं, राजा जनक भी कहते हैं, महाराज अजगर जो था गंधर्व का शरीर धारण करके गंधर्व लोक को जा रहे हैं, जरा उनसे उनका परिचय तो पूछिए, जरा उनसे उनका परिचय तो पूछिए। उसी समय उनसे पूछते हैं कि आप अपना परिचय तो देते जाइए। तब वो कहते हैं मैं इसी वंशज में राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं बराबर गाय दान करता था, बराबर गाय दान करता था। लेकिन एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई। चोर जाकर के उस गाय को बेच लिए, मेरा मंत्री जी खरीद करके मेरे गौशाला में लाके दे दिए। पुनः उस गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दिया, जिसको पहले दिया था वो ढूंढते हुए आ रहे थे, जिसको मैंने आज दिया था वो लेके जा रहे थे। जिसको मैंने पहले दिया था उस गाय को पहचान के गाय तो मेरी है, कहते मेरा गाय है दे दो। लेकिन दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे। कुछ व्यक्ति ने कहा कि अरे जहां से गाय मिला वहां आप जाइए, राजा आज तो बराबर गाय दान करते ही रहते हैं, वो फिर दूसरा आपको दे देंगे। लेकिन उचित फैसला के लिए मेरे राज दरबार में आए, लेकिन मैंने उचित फैसला नहीं किया। दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। उसी से आकाशवाणी हुई चाहे राजा, राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया है, अजगर के नाई बैठा रहा इसलिए तू अजगर हो जा। मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी है कि तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। धन्य है राजा जनक जो आज सत्संग करवाए, मेरा उद्धार नए सत्संग का श्री सद्गुरु भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्संग न पावे प्राणी। धुंधकारी प्रेत जोनि को प्राप्त हो प्रेत बन गए थे, बहुत लोगों को तबाह करते थे। गांव कर जब ध्यान करने के लिए बैठे तो प्रेत योनि में आकर के कभी भैंसा के रूप में, कभी शरीर में आग लगा हुआ है, बचाओ बचाओ बचाओ। मिट्टी जमा कर देते थे, वृक्ष उखाड़ करके जमा कर देते थे। गांव कर्ण कहते कौन हो? कहते मैं धुंधकारी हूं। तुम्हारी ये हालत का भैया हम प्रेत बन गए हैं।
मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो 7 दिन तक लगातार सत्संग करवाए। उस सत्संग में प्रेत बहुत चालाक होता है। प्रेत शरीर धारण करके प्रथम दिन जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, एक 7 पौर का बांस का खंभा रखा हुआ था, उसमें छिद्र था। प्रेत होता है चालाक, उसमें प्रवेश कर गए। एक दिन सुने, एक पौर फटा। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। एक दिन सत्संग सुने थे, एक पौर फटा। दूसरे दिन दूसरा पौर फटा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, छठे दिन छठा, 7वें दिन 7वां पौर कैसे पड़ता है। प्रेत का शरीर छूटता है, दिव्य रूप में प्रकट होता है, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा। और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान विष्णु और उनके रूप में कोई अंतर नहीं रहा। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जैसे लेके जाने लगे। तमाम भक्त उसमें बैठे हुए थे। कहते सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, हम भी सुने, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस तरह का श्रद्धा प्रेम आप लोगों के अंदर में नहीं था, इसलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए विमान आता। और उसी समय धुंधकारी दिव्य रूप धारण करते हैं। गौकर्ण को ऐसे प्रणाम करते हुए वैकुंठ लोक चले गए। इस सत्संग का, लेकिन यहां प्रजागण में जो श्रोता सब थे, गौकर्ण से कहते हम लोग भी सुने, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। फिर सत्संग का आयोजन रखे, फिर सत्संग का आयोजन, सब श्रद्धा प्रेम से सत्संग का श्रवण किए। इस बार जैसे सत्संग समापन को उड़ जाता है, तमाम गांव के जो लोग थे, मनुष्य नहीं, श्री सदगुरु, मनुष्य नहीं, एक गाय बैल भी गांव में नहीं बचे, एक कुत्ता बिल्ली चूहा भी नहीं बचे, सर्प नहीं बचे, एक पक्षी भी नहीं, कोई चिड़िया भी नहीं बचे। तमाम के लिए वैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण को रट करके करिए। भले हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, हम लोग सत्संग करते हैं, अल्लाह हमको होगा कि नहीं होगा, श्री सदगुरु लाभ हेते कि नहीं हेते, 2 घंटा फालतू में चल गए। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, कर्ज में निर्तन मिला उसको तो विसरा गया, शोध का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालकुल की आएगी, जिंदगी हम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। इसलिए कर्म धार सदगुरु दिखलावा, और दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन करने के लिए नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बराबर आते थे, बराबर सत्संग में बराबर आते थे दर्शन करने के लिए। एक दिन अपने सदगुरु से कहते हैं, सदगुरु मेरे
मेरी माँ घर में भूखी रहती, बहन भूखी रहती, भाई भी भूखे रहते। हे ठाकुर, मेरे घर की विपत्ति को आप टाल दीजिए, दूर कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से कहो, मां से कहो, मां काली से कहो। नरेंद्र कहते, कहने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, कहने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। कहा मेरे सामने में जाकर के मान करो। जैसे मां काली के मंदिर में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद प्रवेश करते हैं, कहते मां गए थे वैभव मांगने के लिए, धन मांगने के लिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली का आवाहन करते, मां मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए है। मेरा नरेंद्र संसार का वैभव मांगने के लिए गया है मां। मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो कि मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। उसी समय नरेंद्र के मुख से निकलता, मां जो गए थे वैभव मांगने के लिए, उनके मुख से निकलता, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। जब इस तरह का मुख से निकलता है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ठहाका मारते, मां मेरा नरेंद्र ठगाया है। जैसे मांग करके आते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, तू तो धन मांगने के लिए गया था, क्या मांग लिया? फिर से मांगो, फिर से मांगते हैं और मांगते हैं, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। कई बार इस तरह मांगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, अरे फिर से मांगो। उसी समय नरेंद्र कहते, स्वामी विवेकानंद कहते, ठाकुर लगता कि आप मुझ पर जादू टोना चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता हूं वैभव धन, लेकिन मेरे मुख से निकलता है भक्ति ज्ञान वैराग त्याग। हे सदगुरु, अब मुझे संसार की संपदा नहीं चाहिए, मुझे भक्ति ज्ञान वैराग त्याग चाहिए। उसी से अपने गुरुदेव को प्रणाम करके निकल गए। जैसे निकल गए, उनको दो एक जगह सत्संग करने के लिए जाना था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कलकत्ता के बड़े शहर में सत्संग कर रहे थे। सत्संग जो कर रहे थे, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, देखिए नरेंद्र के घर की स्थिति बहुत दयनीय हो, बहुत दयनीय हो। नरेंद्र के घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। इसलिए उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए। कुछ मदद अगर करते हैं तो नरेंद्र को देंगे, उनकी घर की विपत्ति दूर होगी। आज सामर्थ्यवान सदगुरु करे सज्जनों, किसी का दिल नहीं पसीना, कोई आगे नहीं आए। उसे दे करके सदगुरु करे तो देना चाहिए। कोई आगे नहीं आए, कोई मदद नहीं किए। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। नरेंद्र तो थे ही नहीं। दूसरे दिन नरेंद्र के गुरु भाई सत्संग में थे। वो तमाम जो गुरुदेव जिनसे मांग के, तमाम भक्तों से मांग किए थे, नरेंद्र के घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कोई मदद नहीं किए। दूसरे दिन वो जा रहे थे, नरेंद्र उधर से आ रहे थे। उस समय वो कहते हैं नरेंद्र से, कल तो आप सत्संग में नहीं थे,
आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए ठाकुर ने तमाम से मांग किया, सदगुरु ने तमाम से मांग किया, नरेंद्र की घर की विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग मदद कीजिए, लेकिन कोई आगे नहीं आए। नरेंद्र जब यह सुनते हैं तो नरेंद्र रोने लगते हैं, स्वामी विवेकानंद रोने लगते हैं। उसी समय वो गुरु के पास आए, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं, सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांग, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता दुख से दुख का अंत होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निधि परलोक, समारा मांगना है तो मेरे लिए मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र तुम यह क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, तुम्हारे लिए भीख मांगूंगा। पुनः नरेंद्र अपने गुरु के चरण लिपटते हुए रोते हुए कहते, सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से कुछ मत मांगिए, मेरे लिए मांगना है तो मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र जाओ, नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का कमी नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। गुरु का आशीर्वाद मिला। करण धार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी। आप लोग जानते हो शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद यहां से गए थे, भारत को उसे नेतृत्व करने के लिए गए थे। विद्वानों की टोली, बहुत बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हुए थे। जैसे नरेंद्र को बुलाते हैं, कहते आप आकर के उपदेश कीजिए, विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र भयभीत हो गए, कांप रहे हैं। मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? उसी से वो अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं। सदगुरु को जैसे स्मरण करते हैं, सामने में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सदगुरु प्रकट हो गए। हर रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा, जिधर देख रहे हैं सदगुरु का दर्शन हो रहा है। लगता है कान पर बैठ करके कहते, नरेंद्र उपदेश करो। गुरु कह रहे हैं, नरेंद्र मुख से बोल रहे हैं। फोटो जो वीडियो जो बना रहे थे वो कहते हैं, स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर बैठे, लेकिन आपके पीछे दो और कौन है? स्वामी विवेकानंद कहते, जरा वह तस्वीर तो दिखलाइए। जब देखते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ स्वामी विवेकानंद के माथे पर है, अम्मा काली पीछे से पकड़ी वस्त्र को पकड़ी। स्वामी विवेकानंद कहती है, हमारे गुरुदेव है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, यह है मेरी काली माँ, मेरी काली माँ है। जीवन भक्ति भक्ति भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे। पर जीवन भक्ति चाहिए। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है।
जो भाई भाई प्रेम से रहते तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। देवर्षि नारद के कहां गए? भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए गए तो मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी, भोजन बना रही थी मां रुक्मणी। देवर्षि नारद वहां गए, इधर उधर देखते हैं, मां रुक्मणी से कहते हैं आप रसोई बना रहे, प्रभु कहां है? प्रभु कहां है? उसी से मां रुक्मणी इशारा करती है, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे। पूजा घर में क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। देवर्षि नारद जब गए तो भगवान कृष्ण ध्यानस्थ थे और उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। भगवान कृष्ण जब ध्यान से निवृत्त हुए, देवर्षि नारद वहां गए, कहते हैं प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते, आप किनका करते हैं? आप किनका करते हैं? उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों का करता हूं। जीवन और भक्ति। आज जो लोग सत्संग कर रहे हैं, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर श्री सद्गुरु मां यशोदा राजमहल को तो सजाए, और सजाने के बाद जमुना नदी के किनारे मां यशोदा चलेगी, जमुना नदी के किनारे, और किनारे में जाकर के दीपक जला रहे, दीपक को जला रही है, दीपक को जला रही है। अब भगवान कृष्ण पीछे से सब दीपक को बुला रहे हैं, और बुला बुला करके उठा करके अपने पीताम्बरी में रख रहे हैं। दीपक जला करके जब मां यशोदा किनारे गए तो मुड़ करके देखते हैं एक भी दीपक नहीं है। श्री सद्गुरु मां यशोदा कहने लिखा कृष्ण है, अरे मैं जो दीपक जलाए वो दीपक कहां है? कहा मां मैंने बहुतों को बुलाया, बहुतों मेरे हाथ में है, और बहुतों को उठा करके मैंने पीताम्बरी में रखा। जो मेरे बुलाने पर जो नहीं आया वो रसातल को चला गया, जो मेरे बुलाने पर आ गया मेरे पीताम्बरी में है। सबको मैंने अपने गौलोक धाम भेज दिया, सबको मैंने गौलोक धाम भेज दिया। आज तेरा जन्मदिन है। मां जमुना से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे कान्हा का उम्र दीर्घायु। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर पुरोहित गर्गाचार्य आए, गर्गाचार्य मां यशोदा भोजन बना करके उनको दिए भोजन करने के लिए। जैसे भोजन करने के लिए दिए ना, पुरोहित गर्गाचार्य के सामने जैसे आए, पुरोहित गर्गाचार्य जी आंख बंद करके आवाहन करते किनको? तोद्यम वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये। आपका दिया हुआ जो महाप्रसाद आप आकर के भोग लगाइए, खाइए। यह मने मन मंत्र को पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण आकर के सब खा गए। अब भगवान कृष्ण का जन्मदिन था। श्री सद्गुरु सब चट कर गए, और खा करके कुछ जूठा
दाढ़ी में लगा दिए, गाल में लगा दिए, वस्त्र में लगा दिए। पुरोहित गार्गाचार्य जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं? सब भोजन मेरा चट्ट हो गया, सब खा गए। अब मेरे वस्त्र को भी अपवित्र कर दी, मेरे वस्त्र को अपवित्र कर दी। उस समय पुरोहित गार्गाचार्य भगवान कृष्ण को डांटते हुए कहते हैं कि तू मेरा भोजन खा गया, मेरे वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया। जसोदा जी, तेरा लल्ला मेरा सब भोजन चट्ट कर गया, मेरे वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया, मैं जा रहा हूं। उसी से मां यशोदा आई, पुरोहित जी अरे भोजन कर लीजिए। कहा अब नहीं, खा लिया सब भोजन। कहा मैं बनाती हूं, फिर से मां यशोदा बनाए। और जैसे दिए भोजन करने के लिए, फिर आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, पूज्यं वस्तु ही गोविंद तुम में समर्पय। भगवान कृष्ण को वो भगवान समझते ही नहीं। कौन? पुरोहित गार्गाचार्य। वो तो कहते थे नंद जी का लड़का यशोदा जी का लड़का है। वो परमात्मा किसी और को समझते थे, लेकिन भगवान कुछ ना करके चट्ट कर गए। फिर आग बबूला हो गए। जब जाने लगे, मां यशोदा कहने लगी, प्रभु जी आज मेरे कान्हा का जन्मदिन है, भोजन करके तो जाइए, अब नहीं खाऊंगा। जब उठ करके चलने लगे, मां यशोदा आग्रह किए तो पुरोहित गार्गाचार्य जी कहते हम अपने हाथ से भोजन बनेगा, अपने हाथ से भोजन बनेंगे, अपने हाथ से भोजन। घर में किवाड़ खिड़की बंद कर दिए और तब भोजन बना रहे। 2 बार छकाया, इस बार ठीक ढंग से भोजन कर लेंगे। पूरा सामग्री देकर के बनाए, भर पेट खाएंगे। किवाड़ खिड़की बंद है, भोजन बन करके तैयार है और थाली में परोस लिए। फिर आवाहन करते हैं, परमात्मा को आवाहन करते हैं। खिड़की लगी हुई है, किवाड़ लगी हुई है। जैसे इष्ट को आवाहन करते, भगवान कृष्ण आकर के फिर खा गए सब। आकर के किवाड़ तो बंद है, खिड़की तो बंद है। पुरोहित गार्गाचार्य जी के दाढ़ी को पकड़ करके हिला गए। वस्त्र को पवित्र कर दिए, छो दिए, जूठन लगा दिए। इस बार पुरोहित गार्गाचार्य जब आंख खोलते थे तो कृष्ण ने पकड़ लिए, पकड़ करके जितना शरीर में ताकत था पूरा जोर लगा करके कान को मेटते, कान को मेटते, कान को मेटते, पूरा ताकत लगा दी। जब जोर लगा करके कान को मेटे, तब कहते हैं यशोदा जी आपका लल्ला फिर मेरा भोजन खा गया। मां यशोदा आई, पकड़ करके पूरा थाप दे। पहले तो पुरोहित जी मरम्मत कर देते, कान को रगड़ देते पूरा, कितना जोर। मां यशोदा थाप चला रहे। कितना सुंदर भोजन पहले घर में था, उसको नहीं। सबके यहाँ जहां भी जाता है इतना पेटू हो गया, सबका मक्खन चुरा कर दिखाला, फिर भी पेट नहीं भरता। इतना बड़ा पेट है, 2 बार खा गया, तीसरी बार भी खा गया। उस समय भगवान कृष्ण कहते अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। भोजन करने के लिए बुलाते हैं, भोजन करने के लिए बुलाते हैं, आकर के भोजन खाता हूं, कोई कान मेटते हैं, कोई तमाचा चलाते हैं। अजीब आदमी सब है। भगवान कृष्ण देखते हैं कि पुरोहित गार्गाचार्य जी का माया का पट्टी नहीं हटा है, माया का पट्टी नहीं हटा है। परमारास महाराज कहते घटतम प्रकाश हो शब्द पर त्रय, जीत पर है छार है, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वेषता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए।
देखते हैं माया का पट्टी नहीं हटा है। उसी समय भगवान कृष्ण पर दया करते हैं, माया का पट्टी जैसे हटाते हैं। पुरोहित गार्गाचार्य जी को था, ये नंद जी का कृष्ण है, यशोदा जी का लल्ला है। जैसे माया का पट्टी हटाते हैं, देखते हैं तो साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा है। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरण निकट गए और पुरोहित गार्गाचार्य जी का उद्धार कर दिया। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बच्चे के जन्मदिन का सबको सत्संग कर रहे हैं। माता पिता, चाचा चाची, बड़ी माँ, बड़े पिताजी, दादा दादी और तमाम मिल करके बच्चे के लिए जो सत्संग कर रहे हैं, उनका जीवन मंगलमय हो, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद नान उपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से आ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। मध्यम फल देखी तत्काला का को मायाला, सुनी आचरण करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जे जतन जहां जे पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद आन पाओ। बच्चे के जन्मदिन का रोज सत्संग करवाए हैं। बहुत आदमी केक भी कटवाते हैं। श्री सदगुरु बैलून को भी सजाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती दीपक जलाते हैं, लेकिन बच्चे से मोमबत्ती जो है नहीं बुझवाना चाहिए, दीपक को भी नहीं बुझवाना चाहिए, बैलून को फोड़ना नहीं चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत आदमी तो बंदूक छोड़ते हैं। श्री सदगुरु ये सब धूम धड़ाम का आवाज नहीं होना चाहिए। जिस श्रद्धा प्रेम से सत्संग का आयोजन किया गया है, उनके मनोकामना को सदगुरु महाराज जी पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।